जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अक्टूबर दिन मंगलवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी दिल की बात करेंगे। सत्यसाई हॉस्पिटल, जहां कोई बिल काउंटर नहीं है, जहां 37,000 बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को नवा रायपुर में 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर पीएम राज्योत्सव का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी 1 नवंबर की सुबह 9:40 पर रायपुर एयरपोर्ट से श्री सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। यहां हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले बच्चों से बात करेंगे। ये कार्यक्रम सत्यसाई मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाएगा। श्री सत्यसाई हेल्थ एंड हेल्थ ट्रस्ट के चेयरमैन श्री श्रीनिवास ने बताया कि कार्यक्रम में देश भर के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों से भी लोग शामिल होंगे। लोग ठीक होने के बाद अस्पताल नहीं लौटना चाहते, लेकिन पीएम से मिलने के लिए सभी उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है, जहां 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 से 3 दिन तक बस्तर और रायपुर संभाग के जिलों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके असर की वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में आज जिले में तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 28 अक्टूबर को मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें नारायणपुर, बस्तर और साथ ही बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल है। वहीं कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद में ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई येलो अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है और इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी है। छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। 100 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। 28 अक्टूबर तक दावा आपत्ति किया जा सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ ने स्पेशल एजुकेटर के तकरीबन 100 पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर 2025 को स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों में से जितने भी मान्य और अमान्य आवेदन हैं, इनकी सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को उम्मीदवारों से दावा आपत्तियां मंगाई गई थी। इन सभी आपत्तियों का परीक्षण संचालनालय की दावा आपत्ति समिति द्वारा कर लिया गया है और अब समिति ने परीक्षण के बाद पुनः पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची तैयार की है। इस सूची पर पुनः दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तय करी गई है। छत्तीसगढ़ में डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर के छठी मैया की पूजा की गई। रायपुर के महादेव घाट पर पुजारियों ने महाआरती की। वहीं बिलासपुर में अरपा घाट पर भीड़ उमड़ी पड़ती नजर आई। देश भर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और अन्य शहरों के छठ घाटों पर व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। रायपुर के महादेव घाट पर दीप जलाकर छठी मैया की पूजा अर्चना करी गई। वाराणसी से आए पुजारियों ने खारून मैया की भव्य आरती की। वहीं अंबिकापुर के पैलेस छठ घाट पर छठ व्रती सूर्य की आराधना कर रही हैं। वहीं बता दें, अंबिकापुर के शंकर घाट में सूर्य उपासना के लिए श्रद्धालु पहुंचे और सूर्य को अर्घ्य दिया गया। साथ ही रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और महापौर जीवर्धन चौहान ने भी छठ घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। बिलासपुर में घाटों में लाइटिंग से इसको सजाया गया है। अरपा नदी के छठ घाट में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है। सोफे के पीछे से 6 फीट का अजगर निकला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग आराम से बैठे थे, फुफकारने की आवाज सुनकर के भाग निकले। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित एक रिसोर्ट में 6 फीट का लंबा अजगर देखने को मिला है। रिसोर्ट में मौजूद लोग सोफे पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें फुफकारने की आवाज सुनाई दी। साफ देख करके वो तुरंत ही सोफा छोड़कर बाहर भागे। जैसे ही सोफा हटाने पर सांप दिखा तो लोगों में हड़कंप मच गया। रिसोर्ट मालिक ने तुरंत सर्प मित्र सूर्यकांत को इसकी सूचना दी। सूर्यकांत मौके पर पहुंचे। लोगों ने पहले सांप को रसेल वाइपर समझा था, लेकिन जब सोफे को पलटा गया तो वह 6 फीट का अजगर उसके नीचे छिपा हुआ बैठा पाया गया। हवाई सुविधा के लिए 6 सालों से आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन, जहां बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन वापसी की मांग को लेकर के बोले कि 500 करोड़ अनुदान की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा की जानी चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति आंदोलन के 6 साल पूरे होने पर रविवार को बिलासा दाई मठ पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके बाद शहर के तकरीबन मुख्य मार्गों से होकर नेहरू चौक तक रैली निकाली गई। इस दौरान कलेक्टर के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 1 नवंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन वापसी और 500 करोड़ के अनुदान की घोषणा करने संबंधित मांगे बानी गई। यह साबित करे कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर क्षेत्र का भी उतना ही बड़ा महत्व है, ये बातें जितना रायपुर और भिलाई का है, ये इन्होंने कही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए रायपुर दुर्ग भिलाई क्लस्टर के बाहर भी विकास कार्य होना आवश्यक है। एक 4C एयरपोर्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन सभी क्षेत्रों में विकास के द्वार खोलेगा। और रविवार को हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति की ओर से धरना आंदोलन जूना बिलासपुर पचरी घाट स्थित बिलासा दाई कैप्टन के मठ पे आयोजित किया गया। भाटापारा सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा नगर पालिका की नई सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। तो सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना भाटापारा थाना क्षेत्र की है। आग लगने की वजह से मंडी परिसर में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचने के बाद कुछ ही समय पर आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। आग बुझाने में 2 घंटे का वक्त लग गया और तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस आरक्षक पद पर नौकरी लगाने के लिए 11 लाख रुपए लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया गया और रायगढ़ में कॉलेज प्रोफेसर समेत 8 लोगों ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। बता दें, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पुलिस आरक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर युवक के साथ तकरीबन 11,30,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दिव्यांग कोटा से जॉब लगाने की बात कहकर अलग अलग किस्तों में 11,30,000 रुपए ऐठ लिए गए। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक का नाम राहुल है, जो कि अलेन किंडो का भतीजा है। इस वारदात को डिग्री कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 8 लोगों ने अंजाम दिया है। नौकरी नहीं लगने के बाद युवक की बुआ की रिपोर्ट पर पुलिस ने हिंदी प्रोफेसर उत्तरा सिदार और कंप्यूटर ऑपरेटर संजू यादव को गिरफ्तार किया है। रायपुर में चाकू अड़ाकर 2 युवकों से लूट की गई। मोवा ओवरब्रिज के नीचे स्कूटी सवार 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से लूटपाट की वारदात सामने आई है। पंडरी थाना क्षेत्र के मोवा ओवरब्रिज के नीचे चाय पीने जा रहे 2 मजदूरों को चाकू दिखाकर 3 बदमाशों ने लूट लिया। आरोपी पीड़ितों को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार प्रकाश यादव निवासी संगम चौक लोधीपारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 23 अक्टूबर की सुबह 5:30 पर वह अपने दोस्त चंद्र कुमार उर्फ पिंटू ध्रुव के साथ चाय पीने जा रहा था। दोनों जब HP पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी काले रंग की एक्टिवा में सवार 3 युवक उनके पास आए और चाकू दिखाकर डराया धमकाया गया। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती का विरोध जताया जा रहा है। शिक्षक संघ ने कहा कि 57,000 पदों की गारंटी थी, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा के बाद राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। शिक्षक भर्ती साझा मंच की प्रांतीय समिति ने दुर्ग स्थित शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इसे बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा बताया है। शिक्षा मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव के कारण अपने निवास पर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के अंतर्गत 2 साल में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वायदा किया, लेकिन अब केवल 5,000 पदों पर भर्ती की घोषणा को युवाओं के साथ छल बताया जा रहा है। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, PCC सह महामंत्री अजीत कुकरेजा ने रायपुर में रिकॉर्ड सौंपे और 15,000 हस्ताक्षर फॉर्म भरे गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान जोर शोर से जारी है। इस अभियान में रायपुर जिले के अजीत कुकरेजा ने योगदान देते हुए लगभग 15,000 भरे हुए हस्ताक्षर फॉर्म सौंपे हैं। ये संख्या रायपुर जिले में किसी और एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित हस्ताक्षरों की सबसे बड़ी संख्या है, जो उनकी निष्ठा और जनता के बीच अभियान की लोकप्रियता को दर्शाती है। PCC सहमंत्री अजीत कुकरेजा ने बताया कि प्रदेश भर में आमजन के अपार समर्थन के बाद यह अभियान निरंतर गति पकड़ रहा है।
अंबिकापुर में छठ महापर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्योपासना की। व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। मंगलवार को उदयगामी को अर्घ्य दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बात करें तो छठ महापर्व के तीसरे दिन अंबिकापुर के शंकर घाट, खर्रा घाट, शिवसागर तालाब जैसे कई छठ घाटों पर एक साथ हजारों लाखों लोगों ने सूर्योपासना की और सह परिवार श्रद्धालु पहुंचकर छठ घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। मंगलवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। छठ घाटों पर छठ गीत गूंजते रहे। सोमवार दोपहर 2 बजे से ही व्रती महिलाएं सपरिवार छठ घाटों पर पहुंचने लगे थे। कई व्रती महिलाएं जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हुए घाटों तक पहुंची थीं। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया, गन्ने के मंडप के नीचे पूजा अर्चना की और इस दौरान छठ घाटों पर छठ गीत भी बजता रहा। 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रहेंगे पीएम मोदी। शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, नक्सल मुक्ति समेत 6 झांकियां निकाली जाएंगी और रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर की सुबह रायपुर आएंगे। एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 6 घंटे 45 मिनट नवा रायपुर में रहेंगे। इस दौरान 6 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विधानसभा के नए भवन और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के म्यूजियम का उद्घाटन, रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे का शेड्यूल इतना टाइट है कि लंच का कोई भी समय तय नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के दौरान ही अल्पाहार लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सबसे पहले श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल जाएंगे। यहां से वे 2500 बच्चों के साथ दिल की बात करेंगे जिनके हार्ट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। नवा रायपुर में 6 स्थानों पर 6 से ज्यादा योजनाओं की झांकियां प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बनाई जा रही हैं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, नक्सल मुक्ति, लखपति दीदी और महतारी वंदन योजना की झलकियां शामिल हैं। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ने को लेकर बवाल के बाद अब एक नई प्रतिमा लगाई गई है। बता दें कि आरोपी को अरेस्ट किया गया है, वहीं परिजनों ने इसको मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी बताया है। बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। साथ ही इस दौरान क्रांति सेना और पुलिस कर्मचारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को सोमवार को दोबारा से स्थापित किया गया। वहीं सुबह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और नशे की हालात में प्रतिमा से तोड़फोड़ किया गया। सीएसपी रमाकांत साहू के अनुसार आरोपी मनोज सतनामी सारंगढ़ के पुसौर का रहने वाला है। उसे सोमवार सुबह राम मंदिर के पास से पकड़ा गया है। शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे को नहीं मिली है कोई भी बेल। ईडी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है प्रभावित। 101 दिनों से जेल में बंद है चैतन्य बघेल। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका ईडी ने स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। चैतन्य बघेल को रायपुर केंद्रीय जेल में ही रहना होगा। चैतन्य बघेल की ओर से यह पहली जमानत याचिका थी। 24 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि चैतन्य बघेल की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह ही एसआईआर सर्वे आयोजित किया जाएगा। रात से फ्रीज होगी वोटर लिस्ट की सूची। भूपेश ने कहा कि अभी तक पाकिस्तानियों का आंकड़ा नहीं दे पाए हैं अमित शाह। छत्तीसगढ़ समेत कुल 12 राज्यों में अब बिहार की तर्ज पर विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। इन्होंने बताया कि आज रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। एसआईआर यानी कि 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और ऐसे में प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। बीएलओ हर घर में 3 बार जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दस्तावेज मांगे जाएंगे, फिर मिलान किया जाएगा। एसआईआर सर्वे के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश के कलेक्टर्स ने टॉप टेबल एक्सरसाइज यानी पुरानी और वर्तमान लिस्ट का मिलान प्रक्रिया पहले कराई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त आगे की प्रक्रिया करेगा। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं।
दारू और मुर्गा खाने के लिए लुटेरा गैंग बनाया गया, राहगीरों को पीटने का वीडियो सामने आया। बाइक सवार टारगेट थे, अय्यासी के लिए लूटपाट करते थे और खुद को इलाके का डॉन बताया करते थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बदमाशों ने राहगीरों को जमकर पीटा है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपियों ने डर फैलाने, शराब और पैसों के लिए वारदात को अंजाम दिया, खुद को इलाके का डॉन बताते थे। मामला फिंगेश्वर और राजिम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मारपीट करने वाले आरोपी गरियाबंद जिले के हैं। अय्यासी के लिए लूटपाट और मारपीट किया करते थे, बाइक सवारों को टारगेट करते थे, थप्पड़ मारते, वीडियो वायरल हुआ करता और फिंगेश्वर पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाश लूट करना पाप है, कानून हमारा बाप है कहलवाते नजर आए पुलिस के द्वारा। 21 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, 18 हथियार भी लाए इनके साथ। इनमें AK-47, एसांस, SLR जैसे वेपन्स शामिल हैं। कांकेर में नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो में सक्रिय नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रविवार को 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। जंगल से निकलकर सभी नक्सली समर्पण करने कांकेर पहुंचे, जिनमें DBCM, ACM जैसे कैडर के नक्सली शामिल हैं। ये सभी नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो में सक्रिय थे। अपने साथ AK-47, एसांस और SLR जैसे 18 ऑटोमेटिक हथियार भी लेकर आए हुए थे। ये सभी नक्सली नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के अंतर्गत केसकाल डिवीजन कुए मारी किस्कोडा एरिया कमेटी में सक्रिय थे। सरेंडर करने वालों में DBCM सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल हैं। इन 21 में से 8 पुरुष और 13 महिला माओवादी शामिल हैं। वहीं इन 21 कैडरों में 4 DBCA, 9 ACM और 8 पार्टी सदस्य का नाम शामिल है। नक्सली ग्रामीणों को मार रहे हैं, विधायक मंडावी ने इस बाबत पत्र लिखा। बीजापुर में पीड़ित परिवारों को मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर ये खत लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में लगातार हो रही नक्सली हिंसा पर चिंता जताते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक खत लिखा है। सोमवार 27 अक्टूबर को लिखे इस पत्र में उन्होंने नक्सल पीड़ित परिवारों को मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। विधायक मंडावी ने अपने पत्र में लिखा कि बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के ग्राम मल्ला, मारूड बाका, इसके अलावा कमलापुर और पाउरगुड़ा में पिछले 2 महीने से नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 5 ग्रामीणों की हत्या को अंजाम दिया है। इसके अलावा हाल ही में नेला कांकेर में भी 2 ग्रामीणों की हत्या की घटना सामने आई है। मंडावी ने पत्र में बताया है कि इन घटनाओं के बाद नक्सलियों के भय और धमकियों के कारण मृतकों के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाए हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के निश्चिंत पहुंचाई जा सके।